भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का दूसरा नाम भ्रष्ट महानगर पालिका। वहाँ बैठे अधिकारी सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि पैसा आए, चाहे जिस रास्ते से आए, और उसमें ठेकेदार हमारा ही हो। प्रॉपर्टी जिसकी है, अगर वो खुद से इस प्रॉपर्टी को डेमोलिश कर रहा है और बार बार महानगर पालिका से पत्र व्यवहार भी कर रहा है, तो इनको ना देकर वो अपने फेवर के अपने आदमी को ये काम देने के चक्कर में थे। मगर इस वक्त शानदार मार्केट का ये जो स्ट्रक्चर है धोखादायक है। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं शानदार मार्केट की। भिवंडी शहर के चाविंद्रा क्षेत्र की शानदार मार्केट हालांकि एक कभी बनी तो थी टेक्सटाइल मार्केट के लिए, मगर अब यहाँ कमज़ोर लोग रहते हैं। कमज़ोर लोग के बीच कुछ ताकतवर लोग भी हैं। बहरहाल इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये शानदार मार्केट का अगला हिस्सा है और इसमें किसी का मालकाना हुकूक यानी किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सीधे बिल्डर की प्रॉपर्टी है और धोखादायक हो चुकी है। महानगर पालिका के बार बार नोटिस लगाने के बाद फिर इसमें एक प्रयास किया गया। इस वक्त हमारे साथ में सज्जाद शेख हैं और इस ढांचे को गिराने का काम उनके जिम्मे है। सज्जाद भाई, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग को गिराने में कुछ राजकारण भी हो रहा है, कुछ महानगर पालिका के अधिकारियों की तरफ से शोषण करने का भी प्रयास किया जा रहा है। क्या है ये? पहली बात तो आपको बताऊंगा फखर आलम भाई कि यहाँ पे राजकारण कुछ नहीं हो रहा है। ये इमारत जो जर्जर है 45 साल पुरानी है और इसको हमारे अपने पैसे से हम लोग स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट किए थे जब नोटिस आई थी महानगर पालिका की 2021 में पूरे कंप्लीट कंपाउंड की। तो उसमें हमारे स्ट्रक्चर ऑडिट इंजीनियर जो थे विवेक सरवैया साहब, उन्होंने उसको जो है रिपेयरिंग के लिए दिया, लेकिन इसको C1 कैटेगरी में घोषित किया कि इसको रिपेयर नहीं किया सकता है। ये पूरी तरह से जर्जर है और ये कभी भी मतलब जीवित वित्तीय हानि हो सकती है। अच्छा, खाली यही हिस्सा है कि इसके पीछे भी कुछ इमारतें हैं? नहीं, इसके पीछे और एक है D1, एक बिल्डिंग नंबर 1 बोल के है। उन्होंने ये 2 बिल्डिंग को C1 कैटेगरी घोषित किया और बाकी के लिए उन्होंने काम सजेस्ट किया था, इसको रिपेयर करके आप टैबलेट रिपोर्ट वगैरह मैं दे दूंगा, मेरे हिसाब से काम कीजिए। उसमें से कुछ 4 एक इमारत हमने रिपेयरिंग भी की थी और उसके बाद रिपोर्ट लिया। फिर बारिश पानी जैसा आगे पीछे थोड़ा सा पेमेंट वगैरह अंदर होते जो है हमारे जिनके भी गाले धारक है, थोड़ा सा कुछ इश्यू होता है। अभी भिवंडी के आर्थिक हाल आपको पता है, वो सब थोड़ा सा वो आगे पीछे हुआ, तो फिर वापस महानगर पालिका ने नोटिस निकाली। तो अभी वो लोगों ने फिर से स्ट्रक्चर ऑडिट खड़ा करके नए से फिर से उसकी परमिशन ले चुके हैं और अभी वो जल्दी मतलब उसका रिपेयरिंग चालू करेंगे। अब रही बात इस इमारत की, तो ये D टाइप है, ये बिल्डर की है, इसमें किसी का मालिकाना हक नहीं है, ना किसी को बेचा गया है ना किसी से खरीद फरोख्त है, इसका कोई वापर नहीं किया गया है। तो महानगर पालिका का असिस्मेंट भी नहीं है, कोई उतारा नहीं है। हमारे इंजीनियर ने जब इसको C1 घोषित किया तब सबसे हम जो है इसके लिए महानगर पालिका से जो भी परमिशन है, जिस तरह से प्रोसीजर है मांग किए जा रहे हैं, हमारे बिल्डर जो है धनजी भाई खेड़ा, उनके माध्यम से मांगा जा रहा था। लेकिन महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो उन्हें सहयोग नहीं कर रहे थे। उन्हें घुमा रहे, ठीक है साहब हम लोग हैं आप बेफिक्र रहिए, हम लोग हैं आप बेफिक्र रहिए, इस तरह से करते। फिर अधिकारी चेंज होता, नया अधिकारी आता, वो अपनी तरह से नोटिस लगाता, फिर उससे जाके मिलना पड़ता, फिर वो अपनी तरह से बोलता मैं हूँ संभाल लूँगा। ऐसे करते करते इन्होंने 2 साल हमारे 3 साल घसीट लिए। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर हमारे धनजी भाई को कहीं से मतलब थोड़ा सा मतलब मेरी जो सोशल वर्किंग वगैरह है उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि सज्जाद इसको अपने को करना है, कभी अगर हादसा होता है तो उसको डेमोलिश करना है। तो उस तरीके से हमारी बातचीत हुई, इन्होंने मेरे से हम लोग एक एग्रीमेंट वगैरह करारनामा सब हो गया हमारा कि डेमोलिश करना है। तो उस दरमियान में इनका जो सौदा चल रहा था श्री देवी ज्वेलर्स के जो मालिक है रमेश चंद जैन से, वो सौदा इनका कंप्लीट हो गया। तो वो ऑथोरिटी उनको दे दी उन्होंने। बस धनजी भाई ने उनसे ये कहा कि मेरा ये सज्जाद के साथ में तय हुआ था कि वो डेमोलिश करेगा, उसके माध्यम से तो आप कोऑर्डिनेट करके वो काम कीजिए। तो फिर रमेश भाई से हमारी कोऑर्डिनेट हुई, उन्होंने बोला भाई धनजी भाई ने हमको बताया है और आप ये काम अपने तरीके से चालू कीजिए। तो पेपर वर्क वगैरह जो भी लगेगा सज्जाद भाई वो आप फॉलो कीजिए, बाकी जो लगेगा मैं कुछ बात आ रही है कि किसी और को महानगर पालिका ने खड़ा किया था इसको तोड़ने के लिए। हाँ, तो ये ऐसा था कि पिछले 2 साल में ना महानगर पालिका का ठेकेदार जो था उसका ठेका रद्द हो चुका था, नया ठेकेदार नहीं आ रहा था। ये टेंडरिंग हो रहा था लेकिन क्रम कंडीशन ज़्यादा होने की वजह से कोई उसमें ये नहीं कर रहा था। अब फिर से महानगर पालिका ने पता नहीं अपने वाटी शर्तियों में क्या फेरबदल करके उन्हीं के जो पुराने ठेकेदार थे उसी को मतलब खड़ा किया, फेक तरीके से ही टेंडरिंग करके जो भी है ठीक है उनको खड़ा किया। जो भी टेंडर निकाला महानगर पालिका का भाग है, जो अति धोखादायक इमारतें हैं जिनको बिल्डर जमीन मालिक अगर नहीं तोड़ता है तो उसको महानगर पालिका ठेकेदार के माध्यम से तोड़े, तो जीवित वित्तीय हानि से होने से बच सकते ना भाई। लेकिन जब मालिक खुद तोड़ना जा रहा है, खुद उसको सब कुछ दे रहा है कि यहाँ होने वाली हर दुर्घटना या जो भी यहाँ पे होगा उसका जिम्मेदार मैं हूँ, वो लिखित में आपको दे रहा है, उसके बावजूद आप उसको परमिशन क्यों नहीं दे रहे? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिर महानगर पालिका का उसमें फायदा होगा इसलिए वो ऐसा कर रहे होंगे। तो महानगर पालिका का फायदा कैसा होगा सर? मैंने जैसे कल मेरी आपने देखे है कि मैंने जो एक पत्रकार परिषद लिया था उसमें मैंने इसकी वैल्यूएशन बताया 50 से 60 लाख रुपया और महानगर पालिका के ठेकेदार और वैल्यूएशन इसकी वैल्यू बताते 3,85,000 रुपया।
3,84,000 रुपीज। इतने बड़े 13,440 स्क्वायर फुट का ये स्ट्रक्चर है, इसकी वैल्यू महानगर पालिका सिर्फ 3,84,000 रुपये लगाती है। मतलब ये भ्रष्टाचार है ना सर। महानगर पालिका का आर्थिक लाभ नहीं हो रहा कि चलो महानगर पालिका की तिजोरी में कोई पैसा आ जाता है कि महानगर पालिका कुछ विकास काम करे। ये तो भैया अधिकारियों की जेब भरी जा रही है और ठेकेदार की जेब भरी जा रही है। और सबसे पहली बात है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी महानगर पालिका की नहीं है। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर वो तोड़ने जाता है, वो लिखित में आपको सब चीजें देता है तो आप उसको रोक नहीं सकते हो। कोई रूल नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है। उसके बावजूद देखिए, फिर अभी इनको हमने बार बार दिया, फिर अभी जैसे बेमौसम बारिश आज हुई है, इस बारिश के चलते हुए डरते हुए जो हमारे शेड है रमेश चंद जैन, उन्होंने बोला कि सज्जाद भाई कुछ हादसा हो सकता है, अभी अपन ने राइटिंग में दिया है, कल को अपन फंस सकते हैं, तो एक काम कीजिए, मेरे भी यहाँ पे मेरे ऑर्डर पे आप जो है तो काम चालू कीजिए, तो मेरी प्रॉपर्टी मैंने आपको दिया है। तो हमने फिर जो लोड होता है, हमारे काम का एक प्रोसीजर होता है कि टाकी होगी जो होती है पानी की, वो लोड कम किया जाता है, स्लैब वगैरह कम किया जाता है। हमने अपना काम 10/3/2024 में स्टार्ट किया। जैसे उनको खबर पड़ी प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त वगैरह को, उन्होंने आनंद फानन में 14 को या 16 को समथिंग उस ठेकेदार को कार्य आदेश नोटिस निकाल दिया कि भाई आपका काम आप चालू करो। ये कौन सी बात है? ये आपकी प्रॉपर्टी है जो आप डायरेक्ट ऑर्डर निकालते हो, और वो भी निकाल रहे हो, उसमें वैल्यूएशन में लपड़ा, सब चीज में घोटाला, और बार बार आके हमको यहाँ धमकाना। फिर मेरे जो लेबर के जो इंचार्ज संभालते हैं इम्तियाज भाई, उनको यहाँ पे साइट विजिट करने के बहाने से उनको ऊपर ले जाया गया, उनके साथ में बिना बताए, उनको बिना उनकी इन्फॉर्मेशन के उनकी फोटो काट के, उस फोटो की प्रिंट निकाल के उनके अगेंस्ट में 188 का केस दाखिल किए। भाई क्यों किया? आप जब यहाँ पे आए हो, हमने आपसे मांग की है कि भैया आप कायदा जो है, कायदे के हिसाब से आप राइटिंग में दीजिए, 1 मिनट का, 1 विलम्ब का भी सन नहीं लगाऊंगा, मैं काम बंद कर दूंगा। बस कायदे में जो बनता है वो मुझे लिख के दीजिए कि आप परमिशन क्यों नहीं दे रहे, और जो काम कर रहा हूँ वो गलत है तो उसको लिख के दीजिए, मैं तुरंत बंद कर दूंगा। और उसका जवाब फिर मेरे वकील आपको देंगे, आपसे पूछेंगे। लेकिन ना वो लिखित में दिए, ना राइटिंग में दिए, सिर्फ दबाव डालने के लिए मेरे आदमी पे एक झूठा केस किए, जो लॉकडाउन के वक्त में जो पब्लिक नहीं मानती थी, वो 188 के साथ। उसके अंदर भी वर्णन है कि अधिपक्त, मतलब अगर महानगर पालिका का इस पे हक है और उसके बाद वो काम कर रहा है, उसको मना करने के बाद, उसको नोटिस देने के बाद, तो उसको केस बनता था कि महानगर पालिका का कोई भी का अधिकारी कर्मचारी उसको मना कर रहे, फिर वो सुन नहीं रहा है। अरे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हमने जिससे लिया है उसका हमारे साथ अग्रीमेंट है, हमारा पेपर वर्क हुआ है, हमारा देना लेना तय हुआ, तो उसके बोलने पे काम करेंगे, आपके बोलने पे काम करेंगे। ये थे सज्जाद शेख, भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का दूसरा नाम भ्रष्ट महानगर पालिका। वहाँ बैठे अधिकारी सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि पैसा आए, चाहे जिस रास्ते से आए, और उसमें ठेकेदार हमारा ही हो, प्रॉपर्टी जिसकी है, अगर वो खुद से इस प्रॉपर्टी को डेमोलिश कर रहा है और बार बार महानगर पालिका से पत्र व्यवहार भी कर रहा है, तो इनको ना देकर वो अपने फेवर के अपने आदमी को ये काम देने के चक्कर में थे। मगर इस वक्त शानदार मार्केट का ये जो स्ट्रक्चर है धोखादायक है, उसका तोड़ने का काम धीरे धीरे चल रहा है। मैं अरविंद जायसवाल के साथ आनंद। उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन का सूरज मार्का लाल तेल चोट, मोच, दर्द में बहुत ही लाभदायक, बहुत ही काम का। भिवंडी शहर में मिलने का ठिकाना याद रखें, फिरदौस परफ्यूमर्स, बागे फिरदौस मस्जिद के पास, चौथा निजामपुर, भिवंडी। मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर।